हेलो एवरीवन। आज हम आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की। और हम इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस तो नहीं, पर आपको ओवरव्यू ज़रूर दे देंगे क्या क्या चीज़ें करंट अफेयर में है और क्या क्या आपको पढ़नी चाहिए। तो जैसे पुतिन यहाँ पे ये है, जिसमें आपको पुतिन ने ऑर्डर करा है सीज फायर 36 आवर्स के लिए यूक्रेन में, क्योंकि उन्हें मनाना है अपना रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस हॉलीडे। ये पुतिन ने कहा है, इसलिए उन्होंने 36 आवर्स का सीज फायर किया है। तो इट्स अ कॉमिक थिंग, वी ऑल नो। आगे बात करते हैं। एचसी सुप्रीम कोर्ट थ्वाट्स एविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। ये पढ़ने लायक चीजें हैं। जो मैं इसमें आपको बताऊंगा वो सब पढ़ने लायक चीजें हैं। बाकी हर चीज आपको न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी होती एज एस्पिरेंट, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं हर चीज आपके काम की। अगर आपको इंग्लिश डेवलप करनी है, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, तो आप पूरी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। नहीं तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना मोर देन एनफ होता है। ठीक है। एज अ एस्पिरेंट फॉर सीडीएस एंड एफ गेट। ठीक है। अगर आप हाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा ही पढ़ें। फिर तो आपको काफ़ी टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट वन 1 to 2 आवर्स आपको इसमें एफर्ट डालने होंगे, तब जाके आपको वो वर्थ लगेगी। ठीक है। तो अभी अभी क्या हुआ था कि जो एक हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पे क्या था, रेलवे लाइन बिछानी थी। तो उसकी वजह से कुछ घर जो थे 20 शायद 20 घर थे। उस 20 उनको हटाने के लिए फोर्सफुली हटाना था। मिलिट्री यूज की बात हुई थी, मिलिट्री फोर्सेस की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दी, उस पर स्टे लगा दिया है कि वहां पे जो रेसिडेंट है वो 50 से 70 सालों से रह रहे हैं और किसी को ओवरनाइट ऐसे हटा नहीं सकते वहां से। ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि राम टेम्पल जो होगा वो 1 जनवरी 2024 में इनोग्रेट हो जाएगा। अच्छी बात है। अगला न्यूज ये है, 11 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स फाउंड इन एयर पैसेंजर, जो कि आपकी आ रही थी चाइना से, आई गेस। ठीक है। और आपका कुछ काम का नहीं है यहाँ पे, आप चलते रहिए। और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिलता है तो आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ मुर्शिदाबाद की बात है। मुर्शिदाबाद के जो बीड़ी मेकर्स हैं उनके बारे में बता रखा है कि उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी जॉब पे इस पे क्या असर पड़ रहा है। और जो वहाँ पे वेस्ट बंगाल की वीमेंस है वो बीड़ी बना रही है। आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं स्लोली इसको वो कर रहा हूँ, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैं बता दूं, मैं इसके जो एडिटोरियल, अगर आपको एडिटोरियल पढ़ना है तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे चैनल का नाम है स्पाइड ब्रेन्स, वो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे, उस पर मिल जाएगा। वहीं पे मैं डाल दूंगा इसको भी, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश को आपको एनहेंस करने के लिए आपका एडिटोरियल काफ़ी अच्छा एक वे है, तो आप उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपको बस टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है स्पाइड ब्रेन्स, आपको मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ये ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है इस टाइम, उन्होंने पीएमएवाई को, आरोग्य सेतु जो आवास योजना जो है, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास योजना के इरेगुलरिटीज के ऊपर ध्यान जताया है। उसमें कुछ नहीं करना हमको। ठीक है। अब जो हमारा एक अच्छा वो है ये तिरुपति, टू हैव द लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ तिरुपति ने बनाने वाली है कि जिसे कंट्री का लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें यूज होगी फाइटोरॉइड टेक्नोलॉजी। आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है। अब जैसे एफकेट में क्वेश्चन आ गया इस बार, नीलगिरी रिजर्व कहाँ पे है। तो आप कहेंगे काफी स्टैटिक क्वेश्चन है, पर क्यों ना हो स्टैटिक, क्योंकि ये न्यूज में था। ये स्टैटिक इसलिए नहीं है, ये रिलेटेड करंट अफेयर से ही है। या वो पूछ रहे कार्डोमोन हिल्स कहाँ पे है, तो कार्डोमोन हिल्स भी आपका नीलगिरी में ही है। वो आपसे पूछ रहे कि जो शोला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, वो भी आपका केरला में ही है, नीलगिरी रिजर्व में। और नीलगिरी है कहाँ, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, केरला में। ओके। ये आपका एडिटोरियल पेज है। इसमें पहला एडिटोरियल है आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बारे में जो भी आया है, मैं बता रहा था आपको। दूसरा है ग्रीन प्रोमिस, ये है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कमीशन जो भी बनाई हुई है उसके बारे में। ये इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और ये है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है। शुड इंडिया बी अलार्म बाय कोविड। सर, जो ओपिनियन पेज भी काफी अच्छा होता है, इसे भी आप जरूर से पढ़िएगा। ये भी काफी अच्छा पेज है, इसे भी आप यहाँ पे स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है। एंड डाटा पर्सन ये आपके काम के नहीं है।
ये रखा है इंडियन प्लान टू डेवलप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अभी 19,744 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जिसमें इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मामले में। तो ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, जैसे आपने सबने सुना होगा कि वाटर को H2O बोलते हैं। तो अगर वाटर में H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, और वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके, इलेक्ट्रोलाइज का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल के हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, तो वो जो हाइड्रोजन बनता है वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट है वो भी नेसेंट स्टेजेस में। नेसेंट मतलब होता है बहुत ही स्टार्टिंग फेज में ग्लोबली, जबकि इंडिया एक लीड ले सकता है एक मेजर प्रोड्यूसर बन के। ठीक है। तो उसी के बारे में पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं इसको चाहे तो। जापान में एक नया वो है, जापान मनी ऑफर कर रहा है टोक्यो से बाहर जाने के लिए लोगों को। जापान की जो टोक्यो सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनकी कैपिटल, उसमें इतनी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है कि जापान एक वन मिलियन येन, लगभग 6 लाख रुपीज पर चाइल्ड टू फैमिलीज दे रहा है कि अगर वे टोक्यो से मूव आउट हो जाए, क्योंकि उसका जो एमिग्रेशन है रूरल से अर्बन एरिया में वो बहुत ज्यादा हो चुका है, और अब वहां पे ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और लोकल या फिर स्मॉल स्केल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, कम हो चुकी है। श्रिंकेज का मतलब है कम होना। ठीक है। ये कुछ है, ये भी आपका काम करनी, ये आप पढ़ सकते हैं। नो योर इंग्लिश, ये काफी अच्छी चीज होती है, मैंने काफी पढ़ा। ये AR रहमान का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू हिम। और आगे आपका यही फिर से शुरू हो गया। और अब आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है कि 36 राउंड चल रहा है इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग का। कहाँ पे, किसके साथ, इंडिया में चल रहा है। फ्रेंच फ्रेंच काउंटर पार्ट किसका है, NSA, फ्रेंच NSA और इंडियन NSA जो अजीत डोभाल सर है उनके बीच में इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग चल रहा है। और जो फ्रेंच जो वो है NSA, वो कौन है, इमैनुअल बोन, और जो उनके प्रेसिडेंट है वो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। मुझे भी पहले लगा था कि ये वही तो नहीं है, पर नहीं, ये इमैनुअल बोन अलग है। ठीक है। उनके बीच में चल रहा है न्यू दिल्ली में। और उन्हीं से हमारे जो ये हैं EAM, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, वो भी मिले हैं। ठीक है। ये वही है फिर से नेशनल हाइड्रोजन मिशन। 11 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स फाउंड इन एयर पैसेंजर, से भी आपने देख लिया। राजनाथ रिव्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। तो अंडमान और निकोबार जो हमारी ट्राई जंक्शन कमांड है, उसमें राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए थे। उन्होंने वहां पे एक तरीके से रिव्यू लिया है, और जो वहां के लेफ्टिनेंट जनरल है अजय सिंह, कमांडर इन चीफ है अंडमान एंड निकोबार कमांड के, उन्होंने ये सब बताया है। ठीक है। तो फिर ऑफिशियल है। आगे चलते हैं। तो ऐसी चीजें आपको पढ़नी है, इन्हीं इन्हीं लाइक आपको सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने होता, आपको यही इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने इनोग्रेट किया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम्स है, और ये हॉकी वर्ल्ड कप 2013 में जो इंडिया में होना है उससे पहले बनाया गया है, और 261 करोड़ की इसमें लगभग खर्च हुआ है। और स्टेडियम कहाँ है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रोरकेला में। ठीक है। और इसे नाम दिया गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है। ये आ सकता है। यूजीसी ने नए ड्राफ्ट निकाले हैं जिससे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी अपने कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकती हैं। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे जाएं। तो ये श्रीलंका के रिगार्डिंग आर्टिकल है। श्रीलंका का तमिल नेशनल अलायंस जो है उसने कहा है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा तमिल्स के लिए। ठीक है। तमिल आपको पता ही होगा, जाफना रीजन में ये था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल प्रभाकरन, जो वॉर हुई थी पूरी, सिविल वॉर चाइना में, वो चाइना बोल रहा हूँ सॉरी, श्रीलंका में। ठीक है। अब ये काफी न्यूज आई है। यूक्रेन आर्मी का क्लेम है कि 800 रशियन सोल्जर्स मरे हैं एक दिन में। अब कैसे, वो तो दोनों के अपने अपने क्लेम से, उसमें कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ काफी ज्यादा चल रहा है, 10 महीने हो गए लगभग इसे। Amazon cuts to exceed, Amazon job cuts to exceed, जॉब के जो कट हैं, जॉब जो कट हुई है वो 18,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। अमेजोन के CEO ने बात कही है, इसे आप पढ़ सकते हैं। रशिया शिपिंग मोर आर्टिक क्रूड ऑयल टू इंडिया, जैसे कि अभी पता चला है
आपको सबको पता होगा कि प्राइस कैप लगाई थी G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके रशियन ऑयल पे कि $60 पर बैरल से ऊपर नहीं जाएगा। तो उसके बाद ये खबर सामने आई कि रशिया ने जो है वो रशिया मोर पहले से भी ज्यादा क्रूड ऑयल जो इंडिया पहले परचेज कर रहा था उससे भी ज्यादा क्रूड ऑयल इंडिया की तरफ सेंड किया जा रहा है। तो ये है इसमें। अब जैसे कि आपको पता है नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही है इंडिया में, तो उसमें सर्विसेज के जो हैं जगदीश विश्वकर्मा, उन्होंने 96 केजी गोल्ड जीत लिया है, जिसमें उन्होंने 335 केजी उठाया है, पूरा लिफ्ट किया है। ठीक है, और ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट। शायद मैं एक न्यूज भूल गया है, गेस ये रही। बेलारूस के जो नोबेल प्राइज विनर है, जिन्हें 2022 का नोबेल प्राइज मिला है, एलिस बियालेट्स्की, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस एनीथिंग रॉन्ग। सो ये इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो इन्हें यूक्रेन वॉर के टाइम पे इन्होंने रशिया और बेलारूस के खिलाफ काफी लिखा था, क्योंकि जो कि ये एक जर्नलिस्ट है। तो ये इन पे अब ट्रायल जा रहा है। तो ये अभी 2022 के वो भी हैं नोबेल पीस प्राइज विनर। तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूज में भी है, और अगर उसमें क्वेश्चन आए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, और भी कुछ था? तो ये यंगेस्ट नेशनल वुमेन्स चेस चैंपियन कौन है? दिव्या देशमुख। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है न्यूज में। बस इतना ही है तो आज के लिए, इतना ही आई गेस, 10 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। सो थैंक यू, और ये सेशन हम कंटिन्यू करेंगे कल भी।